मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो हर ऐब से, हर नक्स से मुबर्रा थी, बड़ी आला और अरफा थी, बल्कि मक्के के जो जूस और क्रिश्चियंस थे, पॉलीथीस्ट थे, वो भी आपको सादको अमीन के लक़ब से पुकारा करते थे। लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। प्रोबेबिलिटी जो मेजॉरिटी थी, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया उस वक़्त, अपने ज़ाती मफादात की वजह से, अपने नस्ली इम्तियाज़ की वजह से। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी जिसका कुरान मजीद ने ये मौजज़ा बयान किया है कि रसूल से जब मौजज़ा तलब किया गया तो रसूल ने कहा कि मैंने तुम्हारे दरमियान ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजारा है, तो क्या आपने मुझे कभी किसी बुरी एक्टिविटी में मुब्तला देखा है? अपनी पूरी ज़िंदगी का रिकॉर्ड उनके सामने पेश कर दिया। क्या आज इस मॉडर्न दुनिया में भी कोई बंदा अपने कुछ ईयर का, कुछ मंथ का रिकॉर्ड पेश कर सकता है कि उसने कोई बुराई नहीं की? इतना बड़ा मौजज़ा। उसके बाद आप देखें कि इतनी बड़ी पॉजिटिव पर्सनैलिटी, ह्यूमैनिटेरियन होने के बावजूद रसूल को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा मुख्तलिफ लोगों की तरफ से। आपको शातिम रसूल कहा गया, बड़े बड़े मुसन्निफीन ने आप पर किताबें लिखी, आपकी पर्सनैलिटी के खिलाफ मुख्तलिफ अलकाबात, जुमले पेश किए, लेकिन आपका पैगाम बिल्कुल पॉजिटिव था। डे बाय डे बूस्ट होता गया और आज इस्लाम दुनिया में दूसरा बड़ा मजहब बन गया। 1400 साल में द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि एक बंदा जो अकेला अरब के सहरा से उठा, जैसा कि इकबाल ने कहा कि वो शख्स जो बिल्कुल एक बद्दू कबीलों में पैदा हुआ, जहां लोग अनपढ़ थे, जाहल थे, और रसूल खुद इलिटरेट था अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन बाइबल एंड अकॉर्डिंग टू होली कुरान, कि वो उम्मी नबी था। उसके बावजूद इतना बड़ा पैगाम इतनी जल्दी फैला कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। इकबाल ने इसी के बारे में कहा था कि उठकर सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उल्ट दिया था, सुना है वो शेर कुदसियों से फिर होशियार होगा। यानी आप देखें कि एक अरब के डेजर्ट्स के अंदर से बंदा उठा, उसका पैगाम एशिया में, यूरोप में कितनी तेजी से फैला, और आज दुनिया में इस्लाम कितनी तेजी से फैलने वाला मजहब बन चुका है। असल बात करने का मकसद ये है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में कि वो रसूल जो बिल्कुल पॉजिटिव था, इंसानियत का दाई था, रुतबा हज्जतुल विदा पूरी अकॉर्डिंग टू द न्यू चार्टर ऑफ यूएनओ के मुताबिक था, उसी रसूल के खिलाफ इतनी किताबें लिखी गई, इतने इतने अल्फाज अलकबात इस्तेमाल किए गए, हालांकि कोई जुर्म नहीं था इंसानियत के लिहाज से भी। मजहब तो एक तरफ, लेकिन वो जब क्रिटिसिज्म से महफूज नहीं रह सके, एक रसूल, एक दाई, एक ह्यूमैनिटेरियन होने के बावजूद, तो हम क्या चीज़ हैं, वो महफूज नहीं रह सके, तो हम कैसे रहेंगे? तो इसलिए हमें इस बात को तो अपने जहन नशीन कर लेना चाहिए कि आप किसी भी एस्पेक्ट में क्रिटिसिज्म से नहीं बच सकते, चाहे आप जितना भी पॉजिटिव वर्क कर लें। तो लिहाजा आप अगर पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं और आपका कॉन्शियस इस बात का विटनेस है कि आप अच्छा काम करो, तो स्टिल कंटिन्यूस, कोई बात नहीं। लोग क्या कहते हैं कहने दें, वो तो कहते रहते हैं। अगर चांद की तरफ मुंह करके कोई थूकता है ना, तो वो थूक खुद उसके मुंह पर वापस आ जाती है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।